ऐसा कौन सा इतिहास हमारा जिसका गुण गा रहा है? ऐसी कौन सी विशेष बात थी जिसके कारण से हम ये गीत गाते हैं? आप लोगों को ये ध्यान में आता है क्या ये बात? आप सब लोगों ने इतिहास पढ़ा है क्या? कौन सा ऐसा इतिहास है जिसका गुणगान होना चाहिए? और ये बातचीत मत करो पीछे, इधर ध्यान दो, पीछे बात मत करो। तो 6-7 दिन के अपने इस प्रशिक्षण वर्ग में जो कुछ भी हमने सीखा है, तो पहला तो ये काम अपने को ध्यान में रखना है कि सब कुछ नोट किया है कि नहीं किया है। और दूसरा ध्यान ये रखना है कि जिन बहनों ने, जिन आपकी दीदियों ने बड़ी मेहनत करके, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके जलपान भोजन से लेकर आपकी सब व्यवस्था में इतनी ताकत लगा दी है, तो जो कुछ सीखा है वो सब कुछ सीखने के बाद अपने घर जाने के बाद उसका उपयोग करना, इसका जरूर ध्यान में रखना। संख्या आपकी कम है इसकी चिंता मत करना, क्योंकि आप जिस पंजाब के रहने वाले हो ना, वहाँ एक महापुरुष हो गए, उनका क्या नाम था, जिन्होंने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाओ। कौन थे वो? हाँ, तो इतिहास तो आपको मालूम है। और अगर इतना आप में दम है तो अपने अपने क्षेत्र में जाकर जो यहाँ दीदी ने आपको सिखाया है, आपकी शिक्षिका ने सिखाया है, और आपके घर के, आपके वहाँ के परिवार के या आपके कार्यकर्ताओं ने आपको बड़ी अपेक्षा से भेजा है, ये सब बहनें हमारी दुर्गाएं जो कुछ भी जाएंगी सीखेंगी तो लौट कर एक शक्ति साधना केंद्र खोलना। यानी जो भी शारीरिक यहाँ करती हो, वहाँ किसी एक स्कूल में, किसी मंदिर के प्रांगण में एक शक्ति साधना केंद्र, 1 घंटे की शाखा शारीरिक का कार्यक्रम, और दूसरा साप्ताहिक सत्संग। तब ये प्रतिदिन जब हम याद करेंगे जो कुछ भी हमने यहाँ सीखा है, तो हमने स्वयं अकेले सीखा है, वहाँ 20 बहनों को सिखाएंगे। वो 20 बहनें अपनी अपनी 20 मित्र मंडली को सिखाएंगे। तब इतनी अच्छी अच्छी बात जब यहाँ बताई जाती है, तब सबको पता चलने से उस बात का महत्व बढ़ता है। इस बात को हम सब लोगों ने ध्यान में रखा, और इसलिए अभी जो गीत गाया जा रहा था ना, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, यानी क्या है? तो हमको ये कभी कभी ध्यान में आता है क्या कि हम ऐसे कौन से देश के रहने वाले हैं, ऐसे कौन सा इतिहास है हमारा, ऐसा कौन सा कर्म है, हमारी ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण से संपूर्ण विश्व भारत को गुरु बनाना स्वीकार कर लिया। ये हम कभी सोचते हैं क्या कि केवल बोलते ही रहते भारत विश्व गुरु था? और इसलिए पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि केवल हम भारत के लोग ही एक ऐसे विशेष प्रकार के लोग हैं जिनकी वंदना, जिनकी आराधना, जिनका गुणगान केवल इतिहास ही नहीं करता, तो ऊपर बैठे हुए आसमान में, स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आपको ये ध्यान में इसलिए बार बार बोल रहा हूं, हमको इस बात का गर्व है क्या, गौरव है क्या, मालूम है क्या कि स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी हमारा गुणगान करते हैं। क्यों गुणगान करते हैं? वो कहते हैं गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गास्पद हेतु भूते भयन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्।
इसका मतलब क्या, जरा समझना सब लोग। गायंती देवा, गान करते हैं भगवान देवा, गायंती देवा किल गीत कहानी, गीतों में आप लोगों का स्वागत करते हैं, आप लोगों की प्रशंसा करते हैं। क्या प्रशंसा करते हैं? आप लोग यानी हम सब भारत के लोग जिन्होंने इस भरत भूमि में जन्म लिया है। क्या विशेष बात है? गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, धन्य है आप लोग जो भारत भूमि में जन्म लिया। ऐसी क्या बात है, विशेषता है? तो वो कहते हैं स्वर्गा अपवर्गास्पद हेतु भूते, जो स्वर्ग वालों को भी अपवर्ग वालों को भी ऐसा जो भाग्य नहीं मिला वो यहाँ के पुरुषों को मिला। पुरुष यानी यहाँ के मनुष्यों को मिला। ऐसी क्या विशेषता मिली? अभी हम सबको सोचना विशेषता क्या मिली कि भगवान यहां पर उतर कर आए। भगवान ने यहां पर उतर कर सामान्य मनुष्य से नारायण बनने तक का काम किया है। और काम क्या किया? वो आपको जाकर करना है। वो काम क्या किया है? दीन को दीनानाथ बनाया, दीन को दीनानाथ। और इसलिए वो नर से नारायण हो। अपने जीवन में ऐसा कर्म करो कि केवल हम किसी पर दया न करें, करुणा न करें, किसी की केवल सेवा न करें, किसी की केवल सहायता न करें। ये करना एक अच्छी बात होती है, भला काम है, लेकिन उससे ज्यादा उत्तम काम क्या है? वो भी हमारी जैसी सेवा करना शुरू करें, वो भी हमारे जैसा बराबर का बन जाए, हमारे जैसे काम का हिस्सेदार बन जाए। हम जो काम कर रहे हैं तो केवल हमारा सहयोग न करे, हमारे काम का सहयात्री बन जाए। हम जो काम कर रहे हैं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। केवल हम शोभा यात्रा निकाल रहे तो हमारे ऊपर पुष्पार्चन करना और स्वागत लगाकर, बैनर लगाकर स्वागत करना, इतना नहीं, सहभागी नहीं, तो सहयात्री बन जाए। ये काम हमारे यहाँ के महापुरुषों ने किया और इसलिए उनको हम नारायण कहते हैं, भगवान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। और इसीलिए भगवान देवता लोग हमारा गुणगान करते हैं। गायंती देवा किल गीतकानी, है महापुरुष तुम लोग ऐसे धरती पर हो जहां भगवान तुम्हारे साथ खेले, मिट्टी में खेले। गायों के साथ चराने के लिए आप भगवान जाते थे, उनको पता ही नहीं भगवान थे वो। ऐसा काम किया है। और इसलिए हमारा आपका काम क्या है? हमारा आपका काम है जो भगवान ने काम किया है वो हमको आगे बढ़ाना है। और इसलिए भगवान ने जो काम किया, यानी क्या काम किया है? जो भगवान ने काम किया उसको कहते हैं ईश्वरीय कार्य। क्या कहते हैं? सब बोलो, ईश्वरीय कार्य। तो वो ईश्वरीय कार्य वो हमको करना है। नहीं तो स्वर्ग के देवता कहेंगे कि यहाँ के लोग तो काम के लायक नहीं है। जब तक वो थे, पुराने लोग थे, तब तक ऐसा यह भारत पूजनीय भारत था। और इसीलिए इस भारत की भूमि को पुण्य भूमि भारत इसीलिए कहते हैं। यहाँ के लोगों ने अपने कर्म के आधार पर अपनी इस धरती को पुण्य भूमि बना दिया, पुण्य भूमि बना दी। ऐसा काम केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए ही जीना। हम अपने लिए जीते हैं, लेकिन समाज के लिए जीना ये विशेष काम। एक महाराजा का नाम था, आप सब लोग ध्यान करते जाना और नोट भी करते जाना, छोटी छोटी बातें। एक महाराजा का नाम था, उनका नाम था राजा रंती देव। क्या नाम था? रंती देव। राजा